कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। दो बड़े मेजर प्लैनेट हो गए हैं नीच प्रभावी, सूर्यदेव और मंगलदेव। अब इसका जो सीधा प्रभाव है 12 नंबर राशि मीन राशि का जो जातक है उस पर कैसा बनेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले काल समझ लेते हैं। नीच प्रभावी काल दोनों ग्रहों के संदर्भ में। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, प्रातः 7:52 तक कन्या राशि 6 नंबर में बने रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि 7 नंबर में प्रवेश करेंगे, शुक्र की राशि में जाएंगे। प्रवेश करते ही यहाँ सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे, नीच प्रभावी हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने ही रहेंगे। डेट याद रखिएगा 16 नवंबर 2024। मैं बार बार इसी डेट के लिए प्रार्थना करूंगा आगे वीडियो में। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, दोपहर में 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा के साइन में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। ये थोड़ा लंबा चलेंगे इसमें। अब मीन राशि की जब बात है तो एक सूचना समझ लीजिए। अभी आपके ऊपर 7.5 की सेकंड स्टेज लगने वाली है अगले वर्ष मार्च में। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये साथ में लेके चलनी है कि 7.5 साथ में चल रही है। एक भ्रांति बनी हुई है और स्कैनिंग विद्या के अनुसार मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। भ्रांति बनी हुई है कि कोई ग्रह उच्च का है तो वो बहुत अच्छा है और हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, और उसके कोई भी पदार्थ का, तत्व का, किसी भी वस्तु का दान नहीं किया जा सकता। दान कर दोगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ग्रह बिल्कुल साइड में चला जाएगा, डिग्री ख़त्म हो जाएंगी और पता नहीं क्या क्या। जितना जोड़ सकते हैं उतना जोड़ के रखते हैं। कोई अमुक ग्रह नीच प्रभावी है तो ये किसी काम का नहीं है, इसका जितना दान करोगे तो ही ये ठीक हो पाएगा और सब कुछ है। नीच एकदम से नीच और उच्च देख के एकदम से उछल जाना और एक का दान करो, एक का दान नहीं करो। उच्चता और नीचता केवल यह है कि कोई ग्रह अमुक उच्च का है तो उसके पास जो भी क्षेत्र है केवल उच्च और नीच के आधार पर, बाकी चीज़ें नहीं देखी। तो उसके बाद जितनी पावर्स हैं वो सारे की सारे कार्य कर रही हैं। आप क्या बेनिफिट ले सकते हो आप उसमें बात करो। नीच प्रभावी का यह मतलब है कि ग्रह नीच का है तो उसकी आधी पावर काम कर रही है, आधी पावर जो है एक प्रकार से सोई हुई है। ऐसा नहीं है कि उठा के उसके दान करने शुरू कर दो। व्यर्थ में बहुत तेज़ी से कोई भी चीज़ करी जा रही है और भावना भय की छुपी हुई है तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने थोड़े से मुश्किल बने रहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो केवल क्या चीज़ है, सूर्यदेव और मंगलदेव की जो पावर है वह आधी हो रही है। अब इसको समझिए कि सूर्यदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिसके कारण ही सभी ग्रहों को ताकत मिल रही है, शक्तिपुंज हैं। चाहे जिनकी मित्रता हो, चाहे जिनकी शत्रुता हो, चाहे जिनको कोई मतलब ना हो, यानी समभाव हो, समता हो, वह सब कुछ जो हैं वह जो ऊर्जा ले रहे हैं वह सूर्यदेव से ही ले रहे हैं। तो सूर्यदेव पे जो फर्क आएगा तो उसे जो उनके मित्र हैं उन पर भी फर्क आएगा, जो समय उन पर फर्क आएगा, और जो शत्रु हैं वो शेर बनने का प्रयास करेंगे। शत्रु ग्रह जो हैं वो शेर बनने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव का नीच प्रभावी हो जाना यानी कि आपकी पूरी पर्सनालिटी में नेगेटिव जो है ऊर्जाएं प्रवेश करेंगी ही करेंगी और पूरा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, और सोच पे और सोचना और उसके ऊपर और सोचना, और हमेशा एक चीज़ों को हमेशा दो मार्गों में तोल कर देखना और किसी भी प्रकार से कर्म नहीं कर पाना। स्थिति कब तक बनी रहेगी? स्थिति बनी रहेगी 16 नवंबर 2024। अब उदाहरण समझिए कैसा। आराम से बैठे हुए हैं, जहाँ तक कोई आराम से बैठा हुआ है और समय कैसा चल रहा है? नीच प्रभावी चल रहा है और उसकी कुंडली भी थोड़ी सी कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। और सिचुएशन कैसी बनी हुई है? सिचुएशन थोड़ी सी संघर्ष वाली बनी हुई है। 7.5 तो चली रही है। तो अचानक से कोई घटना याद आ जाएगी पास्ट की, और वो पास्ट की घटना में पहले स्वयं जाएगा और फिर उसको वर्तमान में लेके आएगा और उसको आगे बढ़ा के भविष्य में लेके जाएगा। और पूरे के पूरे दिन एक ही चीज़ रहेगी कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो यह लगता है कि कभी किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया है,
और मुझे तो ये लगता है दुख जो है कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये क्या चीज़ हो रही है, ये मानसिक रूप से आदमी सोचे जा रहा है, जहाँ तक जो सोचे जा रहा है। और क्या चीज़ होगी, और ये चीज़ होगी कहीं किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो वह बहुत दिनों तक मन में बनी रहेगी बात। ये 16 नवंबर तक बना रहेगा। त्यौहार का समय है, त्यौहार में कहीं गए, कोई किसी फैमिली आपस में गए, कहीं किसी में ट्रैवल करा, वहाँ किसी ने कोई बात कह दी, तो मन क्या कहेगा, मन ये कहेगा कि केवल हमारे को अच्छा ही सुनना है। अगर हल्का सा भी बाल बराबर भी नेगेटिविटी आ रही है तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ अच्छा होगा ही नहीं। ये क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है ऊर्जाओं का। तो प्रार्थना रहेगी कि थोड़ा सा अपने आप को संभालने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह जो है आपको अंदर से तोड़ना शुरू कर देगी ये नेगेटिविटी, और आपको अंदर से टूटना नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत बनना है। मीन राशि हो आप, बहुत ताकत होती है इसमें, जैसे जल में ताकत होती है, और सौम्यता इतनी होती है कि जहाँ हो जाए उसी के आकार को, उसी की शेप को ग्रहण कर लेता है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जो सूर्यदेव है, सूर्यदेव जब तक देखिए यहाँ बने हुए हैं तो केवल और केवल 16 नवंबर तक एक जो मन मस्तिष्क है उसके जो द्वार हैं केवल भविष्य में घूमते रहेंगे, और एक आधार रहेगा कि कुछ नहीं होगा, आगे क्या होगा, अभी कुछ नहीं हुआ, पहले कुछ नहीं हुआ, तो उससे बाहर आ जाइएगा। जब वर्तमान में रहना शुरू कर दोगे तो सबसे पहले तो कटाव होगा पास्ट से, और जब पास्ट से कटाव होगा तो पूर्णतः वर्तमान में आ जाओगे, तो वर्तमान में बने रहोगे। जो वर्तमान को आधार बना के आगे चलेगा वही उत्तम भविष्य का निर्माण कर पाएगा। स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब सीधी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, सीधी दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पर, सूर्यदेव की, नीच प्रभावी सूर्यदेव की सेकंड हाउस पर दृष्टि पड़ रही है। ये है आपके कुटुंब का सेक्शन। अब जिसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं सामने वाले को ना आज जो है ऐसे ऐसे अपशब्द कह दूंगा, बहुत कठोर वाणी कह दूंगा, आज मैं उनको सत्यता का ज्ञान करवा दूंगा कि देखो कि आप कितने जो है पानी में हो और हम जो है कितना सरफेस से ऊपर है। प्रार्थना रहेगी, विनम्र निवेदन रहेगा, इससे बचिएगा। ये एक प्रकार का मानसिक दबाव है, ये ऊर्जाओं का स्थानांतरण हो रहा है, और मौसम भी बदल रहा है, उसका फ़र्क भी पड़ेगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन बनी रहेगी। तो थोड़ा सा इससे बाहर आ जाइएगा, थोड़ा सा प्रयास करोगे, कुछ नहीं होगा। जो आप सोच रहे हो, जो व्यर्थ में सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना है। जैसे यहाँ तक आ गए हो और आगे भी बहुत अच्छा होगा, आगे बहुत संभल के चलोगे, कर्म को प्रधान बना के चलिएगा। चलिए, अब मंगलदेव पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सूर्यदेव की जो पावर आधी हो गई है, इससे जो मैंने प्रार्थना करी ना, सब पे फर्क पड़ेगा। मित्र भी डाउन जाएंगे, सम वाले भी डाउन जाएंगे, जो सपोर्टर्स हैं वो भी डाउन जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा सोर्स, और जो शत्रु हैं वो शेर बनने का प्रयास करेंगे। अब जो शेर बनने का प्रयास ही मात्र कर पाएंगे, और शेर इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि मंगलदेव की दृष्टि पड़ रही है सूर्यदेव के ऊपर, चौथी दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव से बैठे हुए देख रहे हैं। मंगलदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर वो अड़ जाते हैं, कोई भी ग्रह उनके आगे टिकता नहीं है, यानी बहुत भयानक लड़ाई मच जाएगी दोनों के बीच में, और विजयी कौन होगा, मंगलदेव विजयी होंगे। और कहीं भी मंगलदेव हल्के से डाउन हुए तो तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं जब तक सामने लोग हरा नहीं देते हैं। इसलिए कोई भी भारी खतरा नहीं है सूर्यदेव को। कहाँ स्थिति बनेगी, मानसिक रूप से। नेगेटिविटी कहाँ घूमेगी, मन में। अब मंगलदेव को समझ लेते हैं। मंगलदेव की एक तो दृष्टि सूर्यदेव को प्रोटेक्ट कर रही है, और सप्तम और अष्टम दृष्टि यानी 11 सेक्शन को 12 सेक्शन को देख रही है। अगर आप मेरी बात मानो मीन राशि वाले, थोड़ा सा यह ध्यान दो कि अगर आपकी उम्र थोड़ी सी अधिक है, अधिक का मतलब है 35 से ऊपर हो, और अगर आपकी ये कंप्लेंट बनी हुई है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कंप्लेंट बनी हुई है ना, मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, तो याद करो पिछला समय, कुछ पूर्व के वर्ष ध्यान करो, और अपने आप को पहचानने का प्रयास करो कि क्या कोई, जब आपकी एजुकेशन चल रही थी उस समय कोई ऐसा विषय है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पारंगत हासिल हो, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि पहले से आप मान के बैठे हो कि नहीं इसमें क्या होगा, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा सा पीछे जाओ और अपना जो छुपा हुआ जो टैलेंट है उसको बाहर निकाल के लेके आओ। ध्यान रखिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये स्कैनिंग विद्या की गणना है, ये बिल्कुल सीधी असर करती है। दूसरी बात, आपके जीवन में अगर किसी भी रूप में ज्ञान का प्रवेश हो रहा है तो उसको आने दीजिए। अपनी लिमिटेशंस पहले लेके मत खड़ा कर दीजिए कि मैं तो यह कर ही नहीं सकता हूँ, कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जमाने से बहुत पीछे हूँ। जमाना बिल्कुल जो है आसमान में उड़ रहा है, तो आप भी उड़ो ना, दिक्कत क्या है। ध्यान रखिएगा,
जीवन में किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा अगर छिपा हुआ लाभ सामने प्रकट हो रहा है तो उसको हाथ जोड़कर स्वीकार करिए। और क्योंकि अष्टम दृष्टि 12 सेक्शन पे असर डाल रही है तो आने वाले भविष्य में आपका जो नाम है और इनकम सोर्स है वो बनेगा ही बनेगा। और इनकम सोर्स कैसा बनेगा? 2 या 2 से अधिक मार्गों से इनकम आएगी आपके पास। मेरे शब्दों को ध्यान कर लीजिएगा। लेकिन ये मात्र गोचर है, लगन कुंडली की स्कैनिंग होगी तो बात होगी पक्की, नहीं तो मात्र गोचर है। जब लगन ही क्लियर नहीं है तो कोई भी चीज़ पक्की नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जो मैंने जो सप्तम और अष्टम की दृष्टि बताई, इसके लिए मेरी प्रार्थना रहेगी कि गोचर को हमेशा बीजों के रूप में ध्यान करिएगा। कोई भी मान लीजिए बड़ा शुभ योग बन रहा है आपके गोचर में और वो बना मान लीजिए 22 दिन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि 22 दिन के बाद वह जो शुभता वो चली जाएगी, उसको बीज के रूप में लीजिएगा। यानी 22 दिनों में वह बीज डाल के चला गया है, ग्रहीय योग बीज डाल के गया है। अब आपने उस दौरान क्या लेसन लर्न करा, उस बीज को सींचना शुरू करा, अंकुरित करना शुरू करा। पहले कोपलें फूटी, अंकुरित हुई और पौधा आ गया। अब आपने उसको बड़ा करना है। लेकिन इस तरीके से अगर आप देखोगे कि अब ग्रह चला गया है तो अब जो है, अब जो ग्रह आया है अब वो वैसे चलेगा, तो ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान है तो कर्म हमेशा ऊपर रहेगा। हमने एज ए टूल्स जो ये प्लैनेट्स हैं, हमने इनको समझते हुए अपने आप को बिल्डअप करना आना चाहिए। ना कि ऐसा होना चाहिए कि एक भ्रांति बनी हुई है, जैसे मैं बताई ना, उच्चता की और नीचता की। अगर नीच हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, उच्चता होगी तो बड़े रिलैक्स होकर बैठ जाओ। वो एक खगोलीय घटना है, वो आप उसको कितना संचित कर पा रहे हो, कितना अप्लाई कर पा रहे हो, वो तो आपकी लगन कुंडली पे और आपका जो संकल्प है उस पर निर्भर करता है। अगर आपने रिएक्ट ही नहीं करा किसी घटना पे तो कोई कर्म तो पैदा हुआ ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो निजी प्रार्थना रहेगी, ये एजुकेशन वाला जो सिस्टम है, ये मंगलदेव जो है फिर से शुरू करवाने वाले हैं। किसी न किसी रूप में शिक्षा आपके पास आएगी, लेखन आपके पास आ सकता है। इसका मतलब कोई ये नहीं कोई कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा और डिग्री आपकी, ये मैं कह रहा हूँ जिंदगी के अनुभव भी आपको पुनः उन मार्गों पर ले जा सकते हैं जो मार्गों को आपने यह डिसाइड करके बता दिया था कि यह क्षेत्र तो मेरा केवल शौक था, इसको मैं अपना प्रोफेशन कैसे बना सकता हूँ, ये कैसे बना सकती हूँ। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। 16 नवंबर तो इसका बारीकी से ध्यान बना के रखिएगा। और प्रार्थना रहेगी लगन कुंडली की ना स्कैनिंग करवाइए। एक ही बार करवानी पड़ती है ज़िंदगी में, एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करके सामने समझा दिया जाता है, फिर बहुत ज़्यादा अटकने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय, इसमें सूर्यदेव और मंगलदेव जो है नीच प्रभावी हैं। आपको उच्च और नीच की उत्तम जो परिभाषा बहुत अच्छे समझाने का मैंने प्रयास किया है। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम